गार्जियन कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत खराब हो गया है। तो धीरे धीरे उनका झूठ अब दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल जी का उजागर होगा। अब दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि झूठ अब नहीं चलने देंगे। और कल नड्डा जी ने, मोदी जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि पूर्ववर्ती कल्याणकारी योजनाएं किसी भी सरकार की हैं वो तो चलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में तमाम कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की महान जनता के लिए लाएगी। 7 पर भाजपा का जीतना इस बात का प्रतीक है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विकास कार्यों में दृढ़ आस्था और विश्वास रखते हुए अब डबल इंजन की सरकार बनाने में लग गई है। पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर आज बात होगी, तमाम पॉलिटिकल उनसे बात होगी, चर्चा होगी। सर, बड़ा दिल्ली का चुनाव चल रहा है, बड़ा हाइप पे है, क्या लग रहा है? केजरीवाल एक तरफ दावा कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, और क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बार केजरीवाल हरा पाएगी? राजनीतिक विश्लेषक और देश भर की मीडिया में कोई तैयार इस बात पर नहीं था कि मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। पूर्ण बहुमत की बनी, राजस्थान में बना पाएगी, नहीं बना पाएगी, पूर्ण बहुमत की बनी। फिर छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाएगी, पूर्ण बहुमत की बनी। फिर हरियाणा में तो आप लोग कतई तैयार नहीं थे, पूर्ण बहुमत की बनी। और महाराष्ट्र के लिए लोग सोच रहे थे कि नहीं बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। फिर उत्तर प्रदेश के 9 राज्यों के उपचुनाव में 7 पर भाजपा का जीतना इस बात का प्रतीक है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विकास कार्यों में दृढ़ आस्था और विश्वास रखते हुए अब डबल इंजन की सरकार बनाने में लग गई है। जैसे मैंने एक बार फिर रिपीट किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन जीते हैं। इसी तर्ज पर, इसी जनता की नब्ज के आधार पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी राज्य की योजनाएं और हमारी जहां सरकारें हैं वहां राज्य की योजनाएं और संगठन हर जगह हमारा है। बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से दिल्ली में कमल खिलेगा। मैं जब से राजनीति में मैं एक बात दिल्ली में देख रहा हूँ कि दिल्ली आरोप प्रत्यारोप में समय व्यतीत होता है, क्योंकि केंद्र में किसी की होती है, राज्य में किसी की होती है। अब दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि झूठ अब नहीं चलने देंगे। और कल नड्डा जी ने, मोदी जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि पूर्ववर्ती कल्याणकारी योजनाएं किसी भी सरकार की हैं वो तो चलेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में तमाम कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली की महान जनता के लिए लाएगी। कल जेपी नड्डा जी ने अपनी विस्तृत प्रेस वार्ता में लगभग समाज के हर वर्ग को लाभान्वित और प्रभावित करने वाले और कल्याण करने वाली योजनाओं को कल उन्होंने घोषणा की है। इसलिए दिल्ली की जनता अब महसूस कर रही है कि डबल इंजन की सरकार से ही दिल्ली का विकास होगा। और फिर एक भी आप देख लेना, जैसे हमारी राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी तब कोई आरोप प्रत्यारोप, सरकार, संगठन, कार्य के विभाजन, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का खत्म दौर हो जाएगा और केंद्र और राज्य दिल्ली की महान जनता के लिए। आपने कहा कि झूठ को लेकर आपने कहा, किसका झूठ है, क्या झूठ लग रहा है आपको? अब लोग जानने लगे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक था वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। इसी प्रकार से तमाम जो बातें कही हैं वो हो नहीं पा रही हैं। स्कूल को बहुत ब्रांडेड करके उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था। अब गार्जियन कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर बहुत खराब हो गया है। तो धीरे धीरे उनका झूठ अब दिल्ली की जनता के सामने केजरीवाल जी का उजागर हो रहा है। रेवड़ी को लेकर बड़ी चर्चा होती है दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़ी बांटी जा रही है, फिर केजरीवाल कहते हैं हम तो रेवड़ी ही बांटेंगे, हम उससे चुनाव जीतेंगे। हमेशा घोषणा पत्र जारी करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन मैन की समस्याओं के बारे में भी बजट रहना चाहिए। तो ये कल्याण हमारी, उनकी रेवड़ी हो सकती है, हमारी कल्याणकारी योजना है जो दिल्ली को मद्देनजर रखते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है। केजरीवाल ने तो बाकायदा प्रचार किया कि 8 रेवड़ी, 7 रेवड़ी, 5 रेवड़ी, एवरीडे एक रेवड़ी बांट रहे हैं वो। कल भी एक नई घोषणा रेवड़ी उन्होंने बांटी है। कब तक ये रेवड़ी बांटेंगे, क्या लग रहा है आपको? लेकिन दीर्घकालीन विकास में दिल्ली की जनता समझ लगी है कि डबल इंजन ही कर पाएगा, क्योंकि बहुत सी योजनाएं 60-40 होती हैं, जो केंद्र 60, राज्य 40, नॉर्थ ईस्ट में केंद्र 90, राज्य और यूनियन टेरिटरी 10% होती हैं। तो केंद्र के बिना विकास हो नहीं पाता है। तो कोई खेत की बात करता है केंद्र, तो राज्य कल्याण की बात करता है। जैसी दिल्ली में यूपी की तरह, एमपी की तरह, बिहार की तरह, राजस्थान की तरह, महाराष्ट्र की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह, उड़ीसा की तरह और
छोटे राज्य और हैं नॉर्थ ईस्ट के, असम की तरह डबल इंजन की सरकार होगी तो वहाँ के आंकड़े ये बताते हैं कि डबल इंजन बहुत तेजी से चलता है। तो कुल मिलाकर यह है कि बघेल साहब का साफ कहना है कि दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार मानी जाएगी और दिल्ली में विकास होगा।